ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन की थाली हमें किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए। थाली तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सामग्रियाँ थाली में अवश्य रखनी चाहिए। साथ ही जानेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, और रक्षाबंधन के समय जब हम भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं तो राखी बांधते वक्त कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि रक्षाबंधन की थाली हमेशा स्नान करने के बाद ही आपको तैयार करनी चाहिए। एक थाली ले लीजिएगा, इस थाली पर आपको सुंदर से रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेना है। क्योंकि इस बार पूर्णिमा के साथ साथ ही भद्रा लग जा रहा है, तो बहुत से लोगों के मन में होगा कि पूजा की थाली क्या भद्रा के दौरान तैयार कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार को भद्रा रहित मनाना चाहिए। भद्रा के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है, तो राखी से संबंधित जो भी आपको पूजा थाली तैयार करनी है वो भी आप भद्रा छूटने के बाद ही तैयार करें, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता इस थाली को तैयार करने में। तो भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह थाली आपको शुभ मुहूर्त में तैयार करनी है। सुंदर से एक स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद इसमें जो सबसे पहला सामग्री होगा वो होगा तिलक के लिए रोली, यानी कि कुमकुम और हल्दी। हल्दी शुभता का प्रतीक है, इसलिए हल्दी से तिलक अवश्य कीजिएगा। पहले रोली लगाइएगा, इसके ऊपर से हल्दी जरूर लगाइएगा। इसके बाद तिलक के ऊपर अक्षत लगाया जाता है। अक्षत यानी कि जिसकी कभी क्षति ना हो, इसलिए भाइयों की मंगल कामना करने वाली बहनों को अक्षत तिलक के ऊपर अवश्य लगाना चाहिए। और यह चावल के दाने जो आप लेंगे या टूटे हुए ना हो, इस प्रकार से देखकर ही आपको तिलक में अक्षत लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे दुर्वा लेंगे। हमारे यहाँ दुर्वा और अक्षत के दाने से भाई को आशीर्वाद दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा अक्षत और दुर्वा भाई के कंधे से लगाकर मस्तक पर छोड़ा जाता है, जिसे कि परिछन भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा करते हैं, आपके यहाँ भी अगर ऐसा करते हैं तो पूजा थाली में आपको अक्षत के साथ साथ दुर्वा रखने हैं। साथ ही अपने भाई के लिए जो आप राखी पसंद करके लाए हैं वो राखी रख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाई के लिए जो भी राखी आप ले रहे हैं वह चमकीले रंग का हो, लाल पीले ऐसे और रेशमी धागे बना हुआ ही राखी लेना चाहिए। इसके बाद आप राखी की थाली में मिठाई रखेंगे, जो भी मिठाई भाई को पसंद हो। आजकल तो लोग घर पर ही बना लेते हैं, जैसे कि ये मिठाई मैंने बनाया है घर पर, तो आप भी इसी प्रकार से घर पर भी मिठाई बना सकते हैं, या फिर बाजार वाली जो भी मिठाई आपको रखनी है रख लीजिएगा। इसके बाद भाई के मुख शुद्धि के लिए पान रखा जाता है। पान में आप लौंग और इलायची डाल के रखिएगा। भाई अगर छोटा है तो आप पान स्किप कर सकते हैं। फिर आप पान के जगह पर सौंफ और थोड़ा सा मिश्री भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजा थाली तैयार करनी है। पूजा थाली में थोड़े से ताज़े पुष्प रखेंगे, कोई भी पुष्प रख सकते हैं। और इसके बीच आपको घी का एक दीपक रखना है। दीपक में गोल बाती होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सी जगहों पर भाई के हाथ में नारियल देकर फिर राखी बांधने का रिवाज है। वैसे हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं की जाती है, हमारे यहाँ ये दुर्वा वाला किया जाता है, तो मैंने दुर्वा दिखाया आपको। आपके यहाँ अगर भाई के हाथ में नारियल रखकर फिर राखी बांधने का नियम है तो आप ऐसा ही करें। इस प्रकार से आपको राखी की थाली तैयार करनी है। एक और बात, भाई अगर छोटा है तो आप भाई को कुछ उपहार दे सकते हैं, नेक के तौर पर पैसे दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई ही बहन को तोहफा देते हैं या उपहार देते हैं। बहन भी अगर भाई छोटा है तो आप भाई को गिफ्ट दे सकते हैं। एक रुमाल अवश्य रखिएगा, क्योंकि राखी बांधते वक्त भाई का सिर ढका होना चाहिए। इस बार राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह भद्रा समाप्त होने के बाद 19 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 1:30 से लेकर रात्रि 9:08 तक होगा। इस बीच ही आपको भद्रा रहित राखी बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और इसी समय आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। भाई को राखी बांधते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, ना ही बहन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। भाई को बैठा कर ही राखी बांधनी चाहिए। भाई का सिर ढका होना चाहिए। भाई को राखी बांधते वक्त यह मंत्र अवश्य बोलें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलकर भाई के हाथ में राखी बांधनी चाहिए। और आज के दिन भाई हो या बहन हो, कोई भी काले रंग के वस्त्र का प्रयोग ना करें, यह शुभ नहीं माना जाता है। भाई हो या बहन हो, जब तक राखी नहीं बंध जाती तब तक खाली पेट रहना चाहिए, यानी कि राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि इस बार दोपहर 1:30 बजे से राखी का त्यौहार मनाया जाएगा, तो क्या 1:30 बजे तक भूखे रहें या व्रत रखें? बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होंगी लोगों की। तो आपको बता दें, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप सुबह को दूध बिस्किट वगैरह जो भी सुबह का नाश्ता होता है वो नाश्ता वगैरह दे सकते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद स्नान करके फिर आप इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो संभव हो तो 1:30 बजे तक आप भोजन ना लें। हो सके तो आप फल जूस वगैरह ले सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। यदि आप 1:30 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो ऐसे में आप कुछ मीठा वगैरह बना के खा लीजिए। इसके बाद आप नहा कर फिर दोपहर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। वैसे सबसे अच्छा यही होता है कि राखी का त्यौहार खाली पेट मनाया जाए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये हमें बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।